सो हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। इस वीडियो में हम 11th ग्रेडर के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो पूरा उसी पे रिलेटेड है कि अगर जिनका 11th वेस्ट चला गया है तो वो अपना 12th का सिलेबस या फिर 11th का सिलेबस कैसे कंटिन्यू करेंगे। स्पेशली जो मैथ साइंस वाले बच्चे हैं वो जेई का सिलेबस कैसे कंटिन्यू करेंगे। सो लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखना। एट द जेई प्रिपरेशन बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, मतलब बच्चे क्या, बहुत सारे जो एस्पिरेंट होते हैं वो जेई में मतलब स्कूल को और फिर अपने जेई प्रिपरेशन को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो भाई वो तो प्रॉब्लम आपके साथ हमेशा से चलती रहेगी, क्योंकि आप अगर क्लास करते होगे तो उसमें भी आपको बताते ही होंगे टीचर कि आपको हमेशा ये प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी, आपको खुद ही ये मैनेज करना पड़ेगा। पर जो बच्चे डमी है उनका भी बहुत ज़्यादा बैकलॉग बन जाता है। ये जेन्युइन है, क्योंकि मेरा भी बहुत बार बन चुका है। और जब जब मैं दिसंबर का जब टाइम चल रहा था तो मेरा बहुत ज़्यादा बैकलॉग था और मैंने आपको बताया भी था। पर स्टिल मैं उसको लेके कन्विंस नहीं थी कि भाई मेरा इतना बैकलॉग रहना चाहिए, इतना ज़्यादा मेरा सिलेबस पीछे रहना चाहिए। तो मैंने जो है ना, मतलब दिन रात एक करके मैंने उसे पूरा कवर किया। और आप लोग अगर आप लोग का सिलेबस बहुत ज़्यादा पीछे है, बहुत ज़्यादा ह्यूज बैकलॉग बन चुका है, तो भाई उसका तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, पर आप वन शॉट वीडियो देखो ना। और फिर मैं तो जेई एस्पिरेंट को यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि भाई आप ना, मतलब ये 12th का बैच जो है उसे जल्द से जल्द परचेज़ कर लो, बिकॉज आपका 11th तो बैकलॉग लग ही चुका है, उसको तो आपको कवर करना ही पड़ेगा। वो 2 साल का तो होता ही है कि आप 2 साल तक में उसे कवर कर सकते हो, उसका वापस से जाके लेक्चर देख सकते हो, तो आप उसको कंटिन्यू रखो। लेकिन आप 12th का भी बैच ले लो, क्योंकि फिर आपका वो बैकलॉग हो जाएगा ना। फिर आप अगर आपका 11th बैकलॉग है, समझो आप अगर आपका 11th बैकलॉग है और फिर अगर आप 12th का बैच नहीं लोगे 11th के कारण, तो फिर आपका 12th का भी तो बैकलॉग बन जाएगा और फिर आप उसमें बहुत ज़्यादा पीछे हो जाओगे। तो आप 12th का बैच ले लो, उसके बाद अपना 11th का कंटिन्यू रखो, बिकॉज उसके कारण आपका जो आगे का है वो नहीं छूटना चाहिए कभी भी। और सबसे बड़ी बात कि खुद को मोटिवेट रखना इन सारे बैकलॉग के बीच में, ये जो है ना सबसे ज़्यादा बोला नहीं जा रहा यार, वो चीज़ें आप समझो। अगर जिन्होंने खुद को मोटिवेट रख लिया कि भाई अगर अभी नहीं हो रहा है पर करना है, वो सबसे बड़ी चीज़ है। बिकॉज जब मेरा बैकलॉग था तो आप समझ रहे होंगे कि ये आ गई है प्रवचन देने को, इसके तो बस 1-2 चैप्टर बैकलॉग होंगे या फिर 1-2 लेक्चर बैकलॉग होंगे, ये आ गई है ना भाई। मेरे भी कम से कम 4-5 लेक्चर नहीं, सॉरी, चैप्टर्स थे बैकलॉग, जिनको कवर करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो चुका था, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ करने होते हैं। आपको भी पता होगा कि डीपीपी लगाने होते हैं, और बिकॉज मैं डमी स्टूडेंट हूँ तो ऐसा खुद पे भी प्रेशर होता है कि आप घर में हो, आपको कुछ करना है नहीं, आपको बस अपने आप जो चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको उस पर ध्यान देना है। तो फिर आपके पास बहुत ज़्यादा आ जाता है कि आप जो चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो वो भी आपसे नहीं हो रहा है। तो मेरे ऊपर इस चीज़ का लोड था, एंड कि मुझे बस ये ख़त्म करना था, तो मैंने जैसे तैसे करके इसे ख़त्म किया। लेकिन अगर अब तो 11th ख़त्म हो चुका है तो आप अभी आगे बढ़ो। अभी जो आप 12th का बैच ले लो, उसके बाद आप 11th का भी प्रिपरेशन साथ ही साथ करते जाना। और अभी 11th का अगर आप स्कूल गोइंग बच्चे हो गए तो फिर आपका 11th का कुछ ब्रेक मिलेगा ना, तो उसके बीच में आप अपना वो कंप्लीट करो, क्योंकि 12th का बैच तो अप्रैल से ही शुरू होने वाला है। और भाई अगर आपके साथ ऐसा है कि आप लेक्चर करते हो फिर भी आपका वेस्ट जा रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो सबसे बड़ी बात है इसमें रिवीजन। आप रिवीजन नहीं करते हो, आप टेस्ट नहीं लगाते हो, आप डीपीपी सॉल्व नहीं करते हो, आप क्लास ढंग से अटेंड नहीं करते हो, आप लाइव लेक्चर नहीं करते हो। बहुत सारी रीज़न्स है, रीज़न्स के तो बौछार ही हो जाते हैं इसमें जब बच्चा को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो सबसे सिंपल सॉल्यूशन यही है, आप यही करो। बिकॉज अगर आप 12th का बैच नहीं लोगे ये सोच के कि 11th तो कंप्लीट हुआ नहीं, 12th लेके क्या करूँगा या करूँगी नहीं, लेती हूँ अभी 11th कंप्लीट करके वो ले लूँगी, तो भाई फिर आपका ये पूरा जर्नी वेस्ट चला जाएगा, पूरा वेस्ट चला जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, अगर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप 1-2 महीने में उसे कंप्लीट कर लोगे और फिर एक और नया बैच निकलेगा जो 1-2 महीने लेट निकलता है पीडब्ल्यू का, आप उस समय वो ले लोगे तब वो सही है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेबस अप्रैल से ही स्टार्ट हो जाए तो भाई अभी इसे कवर कर लो, बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। और अभी हम लोग 12th में इन करने वाले हैं, 12th का बैच फिर से स्टार्ट होने वाला है। तो जब 12th का बैच स्टार्ट होगा तो फिर हम लोग को बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे ही फेस करने वाले हैं, क्योंकि अभी 10th में हमारा लेवल बहुत ज़्यादा डाउन था और फिर 12th में
अचानक से हाई होने वाला है, क्योंकि हम लोग बहुत सारी नई चीज़ें सीखने वाले हैं। तो उसमें अलग हम लोग प्रॉब्लम फेस करेंगे, कुछ चीज़ें होंगी, कुछ चीज़ें नहीं होंगी, तो उससे अलग डिमोटिवेशन आएगा। और अगर आप पहले का ही चीज़ अगर आप बैकलॉग लगाए रखोगे तो आपको 12th की चीज़ें समझ में आएंगी नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि यार फालतू का बैच ले लिया, कुछ समझ में आ नहीं रहा है, या फिर हो ही नहीं पा रहा है स्कूल के साथ। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि बैकलॉग नहीं होना चाहिए। और अगर आपका है तो आप ये मत सोचो कि मेरे से हो ही नहीं पाएगा, चाहे जितना भी बैकलॉग हो। मेरा तो यही मानना है कि अगर जिनका भी बैकलॉग होता है, मतलब जिनका भी 11th वेस्ट होता है, उनका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि 11th वेस्ट जाने का, कि उनका बहुत ज़्यादा बैकलॉग होता है। तो बैकलॉग भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, मतलब कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो वो भी एक तरह का बैकलॉग ही होता है। अगर आपका थ्योरी नहीं हुआ वो भी बैकलॉग ही होता है। आपने कुछ लेक्चर स्किप कर दिए, वो भी बैकलॉग होता है। तो लास्ट के 2-3 महीने में ना, तो मतलब जो टीचर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पीड हमारा सिलेबस लेके जाते हैं, और हमारा सिलेबस ऐसे भी बहुत ज़्यादा स्पीड 2-3 महीने में जाता है। तो फिर उसमें जो है बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होता है। आप पहले ना उसका एक लिस्ट, एक लाइक सीक्वेंस में एक चार्ट तैयार कर लो कि भाई आपका क्या चीज़ बैकलॉग है, क्या चीज़ आपका बहुत ज़्यादा पीछे है। उस हिसाब से फिर आप उसका तैयारी करो कि जैसे ये चीज़ नॉर्मल है, ये चीज़ें मतलब ऊपर से मेरी बैकलॉग रह चुकी है तो इसे पहले ख़त्म कर लो, या फिर ये चीज़ें बहुत हार्ड है। मतलब उसका एक सीक्वेंस टाइम बना लो कि इसको इस टाइम में करना है। अब जब तक आप वो नहीं करोगे आपको पता ही नहीं, आप बस ये कहते रहोगे भाई मेरा बहुत सारा बैकलॉग है, बहुत सारा बैकलॉग है। आपको यही नहीं पता है भैया आपका कौन कौन सा बैकलॉग है। आप ये बस मन में सोचते रहोगे तो इसमें कुछ भी नहीं होने वाला, बिकॉज आप 11th में तो अटके नहीं रह जाओगे ना, आपको आगे तो बढ़ना ही है। और भाई अगर मैं सच बोलूँ ना तो मेरे भी बहुत ज़्यादा बैकलॉग थे, इतने ज़्यादा बैकलॉग थे कि मुझे तो लगता था कि अब हो ही नहीं पाना है, कुछ भी नहीं होने वाला है मेरे लाइफ में। ऐसा लगने लगा था कि मतलब वो चाहत ही ख़त्म हो चुकी थी कि ख़त्म भी करना है, देख के ही चक्कर सा आता था। लेकिन फिर फाइनली मैंने खुद को मोटिवेट किया कि करना है, करके देखते हैं, हो जाएगा, बस हो जाएगा। तो हो गया। तो आप भी करो। और जस्ट आपको वीडियो लास्ट में कैसी लगी, आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप लोग रिस्पॉन्स ज़रूर देना, और फिर कमेंट करना मत भूलना। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना।